टीम, जैसा कि आप जानते हैं कि आशियाना पिछले 44 वर्षों से भी अधिक समय से कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हुए आ रही है। सही समय पर एक बार में उचित गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए हम अपने राजमिस्त्री, कामगार एवं कॉन्ट्रैक्टर्स को समय समय पर ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्लास्टर के बारे में और समझेंगे कि इसको करते समय हमें किन किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना है एवं इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें काम को किस तरीके से करना चाहिए। टीम, काम की गुणवत्ता के साथ साथ हमें एक्सटर्नल प्लास्टर के केस में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऊंचाई पे बाहरी सरफेस पे हम काम करने जा रहे हैं बिल्डिंग में। वहाँ स्कैफोल्डिंग अच्छे से टाइट होना चाहिए। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म की जो चालियाँ हैं वो कम से कम एक चाली 3 जगह से GI वायर से टाइट होनी चाहिए। हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा प्रोटेक्टिव सेट बना हुआ हो वो GI सीट और MS चाली की मदद से उचित ऊंचाई पर बना हुआ होना चाहिए और साथ साथ सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हेलमेट पहनकर ही काम करें। एक्सटर्नल प्लास्टर करते समय हमें सीमेंट, सैंड, वाटरप्रूफिंग कंपाउंड, GI चिकन वायर मैश, नेल्स, कंक्रीट नेल्स और एम्प्टी सीमेंट बैग्स की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल प्लास्टर करते समय हमें इन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। 6 फीट लंबी एल्युमिनियम की फंटी, स्पिरिट लेवल, वुडन फ्लोट, साहुल, राइट एंगल, फावड़ा, तगारी, मग विद बकेट, झाड़ू, हथौड़ा, वायर ब्रश, लेवल पाइप, स्प्रिंकलर, लाइन डोरी, टेप, PVC हैंड ग्लव एंड कर्निंग। टीम, एक्सटर्नल प्लास्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके उस कार्य को समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है कि हमें काम करने से पहले क्या क्या कार्य प्रिपरेटरी वर्क करना चाहिए। पहला जो सर्वप्रथम है सुरक्षा। सुरक्षा के लिए आप सबसे पहले जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म पे चालियाँ, MS की चालियाँ 3 जगह पर बंधी हुई होनी चाहिए। ये इंश्योर करना अति आवश्यक है। हेलमेट्स हमेशा पहनकर ही काम करें और सेफ्टी बेल्ट को वर्टिकल मेंबर में टाई करके रखें। बिल्डिंग के जिस पोर्शन में हम एक्सटर्नल प्लास्टर करने जा रहे हैं उस एरिया की हमारे पास में GFC ड्राइंग होनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि GFC ड्राइंग के हिसाब से जो भी एलिमेंट्स और ब्रिक वर्क और RCC वर्क हो वो कंप्लीट होना चाहिए। बाहरी सतह पर किसी भी प्रकार का लूज मोर्टार नहीं होना चाहिए। RCC सतह पर हैकिंग प्रॉपर तरीके से की हुई होनी चाहिए। ब्रिक वर्क और RCC का जो जॉइंट हो वहाँ पे 6 इंचेस वाइड चिकन वायर मैश को फिक्स करना जरूरी है। चिकन वायर मैश को फिक्स करने के लिए कंक्रीट नेल्स के द्वारा उसको फिक्स करें सीमेंट पेस्ट लगाकर। एक्सटर्नल प्लास्टर करने से पहले हमें बिल्डिंग को पैनल में डिवाइड करना चाहिए। बिल्डिंग में पैनल्स से में डिवाइड करने से मतलब है कि एक पैनल जो हो वो 20 मीटर लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार में जब हम प्लास्टर करने के लिए जाएं तो 20 मीटर से ज़्यादा का पैनल पे प्लास्टर नहीं करना चाहिए और वो पोर्शन ड्राइंग पर मार्क होना चाहिए। ड्राइंग पे मार्क करके उसको प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रूव्ड करवाना चाहिए और हम जिस पैनल का प्लास्टर करने जा रहे हैं उस एरिया की चेकलिस्ट ओपन होनी चाहिए और उसमें दिए हुए जितने भी पॉइंट्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। एक्सटर्नल प्लास्टर करने से पहले ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो मोर्टार का मिक्स हो वो मिक्सर मशीन से ही तैयार किया हुआ हो। इसके लिए मिक्सर मशीन की कंडीशंस को भी बीच बीच में चेक करना जरूरी है। एक्सटर्नल सरफेस को एक दिन पहले ही रखना चाहिए। ग्राउंड को हमेशा एम्प्टी सीमेंट बैग से कवर करके रखना चाहिए ताकि जो भी मोर्टार उस पर गिरे उसको हम रीयूज कर सकें। हमें ये भी इंश्योर करना है कि सीमेंट हम स्टोर से एक दिन पहले ही इशू करवा लें। टीम, प्रिपरेटरी वर्क कंप्लीशन होने के बाद उसको अच्छे से चेक करने के बाद अब हम प्रोसेस को जानेंगे कि एक्सटर्नल प्लास्टर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें सीमेंट स्लरी को बाहर की सतह ब्रिक वर्क और RCC की सतह पर उसे स्प्रेड आउट करना है।
हमारा जो ड्राई मिक्स है वो पहले से ही तैयार हो और ड्राई मिक्स मिक्सर मशीन से ही बनना चाहिए। उसके लिए हमें 1/6 का मोर्टार बनाना है वॉल प्लास्टर के लिए। हमें ये इंश्योर करना है कि प्लास्टर की थिकनेस 6 mm से 18 mm सिंगल लेयर में होना चाहिए। अगर किसी केस में डबल लेयर या ट्रिपल लेयर में प्लास्टर करने की आवश्यकता है तो जो प्लास्टर है वो डबल लेयर में 8 mm से 10 mm और फाइनल लेयर में 6 mm टू 10 mm हो सकती है, पर प्लास्टर की जो थिकनेस है वो 32 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी छज्जा और एक्सटर्नल बीम हो, ओपनिंग्स हो, वहाँ पर ड्रिप कोर्स बनाना अनिवार्य है। एक्सटर्नल प्लास्टर में जो भी ओपनिंग्स है उसके लिए टेम्पलेट्स यूज करना अनिवार्य है। प्लास्टर की थिकनेस 18 mm से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस करें और उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करें। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पर छज्जा आ रहा है, जहाँ प्रोजेक्शन में बीम्स आ रही है, वहाँ पे ड्रिप कोर्स बनाना अनिवार्य है। एक्सटर्नल सरफेस को एल्युमिनियम फंटी की मदद से फिनिश करें और एजेज बनाने के समय एल्युमिनियम फंटी को कॉर्नर्स में लगाकर वुडन फ्लोट की मदद से एज को शार्प बनाएं और ब्रूम से सतह को साफ करें। जो भी मोर्टार काम करने के समय गिर जाता है उसको एवरी 1 आवर में हमें वापस से रीयूज करना चाहिए। बाहरी सतह को ब्रूम फिनिश करने के बाद लेवल डॉट्स जो लगे हुए हैं उनको साफ करें। वो पेंट्स के जो मार्क हैं वो विजिबल होने चाहिए। बालकनी रेलिंग, इसके फोल्डिंग पर जो भी मोर्टार गिर जाता है उसको साफ करें। प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद डेट मार्क करना अनिवार्य है और हमें ये इंश्योर करना है कि कम से कम 7 दिनों तक उसकी क्यूरिंग हो और वो भी दिन में 3 से 4 बार। टीम, अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद हमें क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्शन के दौरान हमें ये देखना है कि हमारे जो लेवल डॉट्स जो वॉल्स पर लगे हुए थे वो विजिबल होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद जो फिनिशिंग है प्लास्टर की वो अच्छे से की गई हो और जिस डेट में कार्य किया गया है उसकी डेट मार्किंग होना अनिवार्य है। डेट मार्किंग होने के पश्चात उस पर कम से कम 7 दिनों तक दिन में 3 बार क्यूरिंग करना आवश्यक है। कार्य करने के दौरान हमें टेम्पलेट्स का यूज किया है या नहीं किया है उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। इसलिए इंस्पेक्शन में हम टेम्पलेट्स लगा करके चेक करेंगे जो भी हमारी विंडोज़ की ओपनिंग्स है वहाँ पर। एक्सटर्नल प्लास्टर में हम 6 फीट की एल्युमिनियम फंटी लगा करके ये चेक करेंगे कि प्लास्टर लाइन में होना चाहिए और साहुल की मदद से लेवल और राइट एंगल की मदद से कॉर्नर में डायगोनल चेक करेंगे और अंत में कार्य समाप्ति के पश्चात ये इंश्योर करना अति आवश्यक है कि कोई भी मटेरियल वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है उसे साफ़ सुथरा करके ही जाएं और जो भी ग्रिल्स या बालकनी रेलिंग्स हैं उनकी सफाई करना भी इंश्योर करें। जैसा कि आज हमने एक्सटर्नल प्लास्टर के बारे में जाना कि हमें एक्सटर्नल प्लास्टर करते समय किन किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना है एवं काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें किन प्रोसीजर्स के थ्रू काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और आपके सुरक्षा मानकों को आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप ब्लॉक में साइट इंजीनियर से संपर्क करें। धन्यवाद।